बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सबसे बड़ी डेवलपमेंट ये हुई है कि अब अमेरिका अटैक करने जा रहा है ईरान के ऊपर। अब आपको पता है कि पिछले 48 घंटे कैसे गुजरे हैं, अटैक नहीं हुआ, होगा, कब करेंगे, लेट करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने नेतन्याहू को इन्फॉर्म कर दिया है, आप तैयारी करें और अपने शहरों की हिफाजत करें, अपने शहरों को प्रोटेक्ट करें। ईरान की जानिब से किसी भी हमले के नतीजे में अपने आप को तैयार रखें। हम अटैक करने जा रहे हैं। अब ये अटैक ज़्यादा देर तक मैं मौखर नहीं कर सकता, मैं किसी भी वक्त अटैक करूंगा और आपको अपने शहर बचाने पड़ेंगे, क्योंकि अगर आप अपने शहर बचा लेंगे तो सूरत हाल बेहतर होगी। और प्रीपेयर आपको करना पड़ेगा अपने मुल्क को ईरान के मिसाइलों से बचने के लिए। अब ये तो सूरत हाल एक तरफ पैदा हुई है, दूसरी तरफ आप ये देखें कि अमेरिका ने इस वक्त इराक की एयर बेस खाली कर दी है। देखिए, ये बड़ी डेवलपमेंट है और इराक की मिलिट्री बेस जो इन्होंने फौजी अड्डा खाली किया है, आप उसका तसव्वुर नहीं कर सकते कि कितना बड़ा अमेरिका के लिए एक बड़ा झटका है, क्योंकि इराक इनको पुश कर रहा था कि आप निकले यहाँ से। और अब सूरत हाल ये है कि एन ईरान पर अटैक से पहले ये बहुत बड़ा इजराइल के लिए भी झटका है, क्योंकि ईरान के मिसाइलों को इराक से रोका जा सकता था। लेकिन मसला यहाँ पर यह हुआ है कि अमेरिका को एक एडवांटेज हासिल हो गया है कि इराक में अब उसने चूंकि बेस मुकम्मल तौर पर खाली कर दी है, तो जो अगर वो ईरान पर अटैक करते हैं तो इराक पर उन पर अटैक नहीं होगा। ये एक बड़ी सूरत हाल है। जिस बेस को उन्होंने खाली किया वहां पर अब अटैक नहीं हो सकता। तो ये अमेरिका के लिए खुशाइन चीज़ है कि वो भाग गए हैं यहाँ से। अब मसला ये है कि क्या उनको कतर एयरबेस भी खाली करना पड़ेगी, क्या सऊदी अरब से भी खाली करना पड़ेगा, फिर क्या ओमान, ये वो सारे ममालिक जो है वो अमेरिका को खैराबाद कह देंगे। ये सूरत हाल तो आने वाले वक्त में पता चलेगी। लेकिन एक चीज़ टेबल पर आ गई है। देखिए, कल ट्रम्प ने ऐलान किया है कि अब आयतुल्ला को हटाना पड़ेगा, उसकी जगह ईरान की नई लीडरशिप लानी पड़ेगी। ये तो इसका साफ मतलब है कि वो उनको या मारेंगे या वहां पर कोई पूरा सिस्टम तबाह कर देंगे। देखिए, अमेरिका की हो रही है इस वक्त पूरी दुनिया में बेइज्जती बहुत ज्यादा। आप ये सोचें कि वॉल स्ट्रीट जर्नल ने क्या खबर की है, ब्रेक। ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने अमेरिकी ऑफिशियल्स को मैसेज किया कि वो जो 800 लोग हम जिनको सजाए मौत देने के लिए जा रहे थे, हमने उनको रोक दिया है। तो अमेरिका ने कहा, अच्छा रोक दिया है, बहुत अच्छी बात की है, मैं अटैक रोक रहा हूं तुम पर। अब आप अंदाजा करें क्या स्टोरी इन्होंने घुमाकर दुनिया को बताई है। ईरान कहेगा कि दिन है तो अमेरिका मान लेगा, वाजिबात दिन है। ईरान कहेगा रात है तो अमेरिका मान लेगा। ये असल में दुनिया को पागल बनाने के लिए कहानी पर कहानी, कहानी पर कहानी गढ़ रहे हैं। असल सूरत हाल ये है कि ईरान से जाहिर सी बात है डरे हैं और इन्होंने अटैक मौखर किया है। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर इनकी बात मान ली जाए तो इन्हीं के मीडिया ने कहा है कि इस वक्त मौजूदा सूरत हाल में तकरीबन 17,000 के करीब लोग ईरान में मारे गए हैं। ये प्रोपेगेंडा है, ये जो भी है, इसी आर्टिकल के अंदर लिखा गया है कि जी 17,000 के करीब लोग मारे गए हैं, 3.5 लाख के करीब लोग जख्मी हुए, बकौल वॉल स्ट्रीट जर्नल के, जो कि ईरान के खिलाफ लिखता है। और आपको पता है वो सच तो बोलते नहीं है। लेकिन सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि अगर यही बात है तो इनकी फिर वो जो ट्रम्प ने बात की थी कि अगर एक मुजाहिरीन पर भी गोली चली तो मैं आउट ऑफ कंट्रोल हो जाऊंगा, मैं ईरान पर अटैक कर दूंगा। अब अमेरिकी अखबार जो कि इस्टेब्लिशमेंट का एक बड़ा हिस्सा अमेरिका की रन करती है, वो बैक पर होते हैं। जैसे एलॉन मस्क ने कल एक बड़ी खूबसूरत बात की है। उसने कहा जितने भी आपको ये सियासतदान नजर आते हैं ना, ये सिर्फ आपको स्टेज है सब कुछ, यानी जो असल में पीछे बैठकर प्लेयर्स हैं वो इनको मैनेज करते हैं, वो है असल खिलाड़ी जो मंजर आम पर नहीं आते, जो पूरे का पूरा निज़ाम चलाते हैं। ये तो सारे एक्टर्स हैं और आकर परफॉर्म करते हैं। और ये एलन मस्क ने बात की है कि भाई असल में ये जो सियासतदान होते हैं, ये दुनिया के अंदर कहीं भी होते हैं, ये तो आपको सिर्फ एक्टर्स नजर आते हैं, असल पीछे एस्टैब्लिशमेंट होती है और वही मुल्क चलाते हैं और बदनाम हमेशा सियासतदान होते हैं। एलन मस्क ने बात की है। इसका ये मतलब है कि ट्रम्प से लेकर सारी दुनिया के अंदर जितने सियासतदान हैं उनको पीछे बैठकर फौजी एस्टैब्लिशमेंट चला रही होती है। और अमेरिका के अंदर अगर ये सूरत हाल है तो आप अंदाजा करें फिर बाकी ममालिक में क्या लेवल होगा और क्या सूरत हाल होती रहेगी। इंडिया एक वाहिद मुल्क है कि जहां पर फौजी एस्टैब्लिशमेंट का असर व रसूख तकरीबन आप समझ ले ज्यादा से ज्यादा किसी भी चीज में 3 या 4% हो सकता है, या बहुत भी कर ले 5% हो सकता है। इंडिया ने असल में इस सूरत हाल में हमेशा ये रखा कि वो मुकम्मल तौर पर उन्होंने फौज को अलग रखा,
और उन्होंने उनको कोई प्रिविलेज भी नहीं दी कि इक़्तिदार पर ना आ जाए। लेकिन अमेरिका की जहाँ तक बात करें तो वहाँ मामला बिल्कुल अलग है। अब सूरत हाल ये है कि अगर ये मामला इसी तरह है तो अमेरिका अटैक करने के लिए जा रहा है तो अब उन्होंने करना है। देखिए अब ये जो अटैक होने जा रहा है, और इसराइल ने क्या कहा कि डिमांड क्या की है ट्रम्प से डिमांड ये की है कि आप हमें बड़ा अटैक करके दें। ये कोई छोटा मोटा स्ट्राइक नहीं करना, इतना बड़ा अटैक करके दें कि जिसमें पूरे का पूरा आप ईरान फतह करें। उसके लिए तो फुल फ्लेज वॉर करनी पड़ेगी। उसके लिए तो आपको एयरक्राफ्ट कैरियर मंगवाने पड़ेंगे, वो आ रहे हैं। न्यूक्लियर सबमरीन लानी पड़ेगी, वो आ रही है। फाइटर जेट्स लाने पड़ेंगे, फ्यूल टैंकर्स लाने पड़ेंगे, आपको नए मिसाइल लाने पड़ेंगे, सब चीज़ें आनी पड़ेंगी। मसला सारा ये है कि ट्रंप को पता है असल में इनके पास अब मिसाइलों की हो गई है कमी। इन्होंने यूक्रेन में मिसाइल दिए हैं, अमेरिका ने खुद रखे हैं, अब यूरोप के खिलाफ भी मिसाइल इस्तेमाल हो सकते हैं, जो ग्रीनलैंड का मसला है। और उसके अलावा जो इन्होंने असल मिसाइल दिए हैं वो इसराइल को इतने ज़्यादा मिसाइल दिए हैं। उन्होंने गजा पर भी मारे हैं। उन्होंने ख़ास तौर पर ईरान के साथ ये जो जंग हुई थी, ईरान ने इतने मिसाइल मारे, उसको इंटरसेप्ट किया, बहुत सारी सूरत हाल। और उससे भी बढ़कर मामला ये है कि जो इन्होंने लिबनान से जंग की उसमें भी इनके मिसाइल काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल हुए। दूसरी जानिब ईरान ने, लिबनान ने, ये वो ममालिक हैं जो छोटे छोटे ड्रोन्स भेजते थे और मिसाइल इस्तेमाल होता है। आपको पता है ईरान ने किस तरह हमला किया? 400 ड्रोन्स आ रहे हैं, 500 ड्रोन्स आ रहे हैं। वो ड्रोन्स को इंटरसेप्ट करने के लिए आपको मिसाइलों की ज़रूरत है ना, तो वहाँ बड़े ज़्यादा मिसाइल इनके इस्तेमाल हुए। अब ट्रंप ने अपनी इस्टेब्लिशमेंट कोर सिक्योरिटी फोर्सेस को कहा है मुझे 1 हफ्ते से ज़्यादा का टाइम नहीं चाहिए, मतलब मैं 1 हफ्ते के अंदर अंदर इस जंग को बंद करना चाहता और विक्ट्री नोट पर। अब ट्रंप ये समझ ले कि पूरी दुनिया बेवकूफ़ नहीं बनना चाहती। ग्रीनलैंड के मामले पर 80% अमेरिकन इनके खिलाफ हैं, ईरान के मामले पर 80% अमेरिकन इनके खिलाफ हैं, यानी 20% तबका है जो इनके साथ है। बाकी सारे ट्रंप के इस वक्त खिलाफ हुए पड़े हैं कि नहीं, जो मर्जी हो जाए, हमने ये काम नहीं करना। तो अब आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि जो सूरत हाल इस वक्त पैदा हो रही है, उसने कह दिया है नेतन्याहू को कि आप अपने शहरों को हाई अलर्ट करें, शेल्टर्स ओपन कर दें। और ये सारी सूरत हाल, वैसे भी इन्होंने अपनी निवातम बेस खाली की हुई है, वैसे भी इनको पता है डिमोना को हिट किया जा सकता है। इस तमाम सूरत हाल के अंदर ईरान इस दफ़ा आउट ऑफ कंट्रोल है। देखिए आप ये बात समझें, बहुत बड़ी अटेम्प्ट हुई है ईरान के अंदर पूरे का पूरा रिजीम तबाह करने की। ये कोई छोटी बात नहीं है, पूरे का पूरा तख्ता उलटने की बात हुई है और ईरान ने फिलहाल उस पर काबू पाया है। चाहे दुनिया के अंदर वेरीफाइड रिपोर्ट्स तो नहीं है, कोई कह रहा है 3000 लोग मारे गए हैं, कोई कह रहा है 17,000 लोग मारे गए हैं, कोई कह रहा है जी 50,000 जख्मी है, कोई कह रहा है 3.5 लाख, और सारे अमेरिकी मीडिया और यूरोपियन मीडिया कह रहे हैं। जाहिर सी बात है ईरान ने अभी तक इस पर बात नहीं की, लेकिन इंटरनेट उनका मुकम्मल तौर पर बंद है। अब बड़ी डेवलपमेंट इसमें यह सामने आई है कि स्टारलिंक इंटरनेट को रोकने के लिए रूस ने टेक्नोलॉजी प्रोवाइड की। देखिए शक ये था ये चाइना इसके पीछे या रूस है। ये जो इस वक्त रूस ने काम किया है, इजराइल इससे खुश नहीं है। उसकी रीज़न ये है, देखिए ऑफिशियली तो नहीं आप कह सकते कि भाई आपने स्टारलिंक एलन मस्क का बंद किया, हम ये नहीं छोड़ेंगे। रूस की टेक्नोलॉजी का आपको पता है कि रशिया ने काफ़ी हद तक काबू पाई। जब यूरोप ने पूरी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की, अमेरिका ने पूरी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की रूस के खिलाफ यूक्रेन की जंग में, तो उनको एक अच्छा खासा एडवांटेज है। उनके पास काफ़ी सूरत हाल बेहतर है, उनके पास तजर्बा है, उन्होंने काफ़ी हद तक इस चीज़ को बेहतर करने की कोशिश की। लेकिन ये मामला, इस तरह का मामला, ये बिल्कुल एक डिफरेंट और अलग चीज़ है। बहरहाल अब आने वाले वक्त में एक बात तो अच्छी तरह तय है कि अमेरिका ने अब ये कह दिया इजराइल को कि मैं ज़्यादा देर अब रुक नहीं सकता, मैं अटैक अब ईरान पर करने के लिए जा रहा हूँ, तुम अपने शहर बचा लो। आप ये समझे कि आप ईरान पर अटैक करेंगे, आप उनके लीडरों को मार देंगे, वो बदले में आप पर एक फुलझड़ी भी ना फेंके और अमेरिका के फौजी अड्डों पर कोई हमला ना हो, इराक के ऊपर कुछ ना हो, शाम के ऊपर कुछ ना हो और इजराइल को कुछ ना कहा जाए। ये तो नहीं हो सकता। अब मसला ये है कि नेतन्याहू को ये बात बड़ी खटकती है कि इस दफ़ा अगर हमने फाइनल लड़ाई की तो ईरान ने बहुत बड़ी तबाही की, तो हमारा क्या बनेगा? हमारे कई शहर मलिया मेट हो जाएंगे और हमें उसको ठीक करते करते कितना टाइम लगेगा। देखिए पिछली दफ़ा ईरान ने जो अटैक किया था इजराइल पर, 12 दिन की जंग, ईरान ने बहुत कुछ सीखा है, बावजूद इसके कि ईरान ने उसमें कामयाबी हासिल किया। हम ये बात कहें कि उनके न्यूक्लियर साइंटिस्ट मारे गए, उनके चीफ मारे गए, तो ये ईरान की कामयाबी नहीं, ये नाकामी है। यहाँ पर कामयाबी नहीं है। असल में पूरा ईरान खाना था, वो नहीं खा सके, इस दफ़ा भी नहीं खा सके। तो इस दफ़ा ईरान आएगा बेहतर तैयारी के साथ, क्योंकि आपके पास 7-8 महीने में नए डिफेंस सिस्टम कोई दुनिया में ऐसे इजाद नहीं हो गए या दुनिया में ऐसे कोई तैयार नहीं आपने कर लिए
जो ईरान के मिसाइल रोक सके। दुनिया में कोई भी डिफेंस सिस्टम ऐसा नहीं है जो सारे मिसाइल रोक सके। सो अब ये ईरान ने क्या करना है, क्या सूरत हाल है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन एक बात तय हो चुकी है ईरान की, और वो ये बात कंफर्म है कि ईरान ने अमेरिका को भी नहीं छोड़ना, ना इजराइल को छोड़ना है। और अगर इनको छोड़ा गया तो ये बात फिर तय है कि उसके बाद ये सारे ममालिक को खा लेंगे। बहरहाल इस वक्त तो ये है कि ईरान को एडवांटेज ये है, दुनिया के अक्सरियत ममालिक ईरान के साथ इस मामले पर खड़ी है कि ट्रंप ने उधम मचाया हुआ है और इस बंदे के खिलाफ जितनी कामयाबी हो उतनी ही कम समझी जाएगी। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।